Hello everyone, welcome to physics classes by Sumit. So let's start the today's topic. Topic name is factors on which resistance depends. Resistance in a conductor depends on following factors. तो जो हमारा रेजिस्टेंस है वो हमें कुछ फॉलोइंग फैक्टर्स हैं हमारे जिनके ऊपर क्या करता है वो डिपेंड करता है. ठीक है. देन तो हमारा जो फर्स्ट यहाँ पे क्या आता है फैक्टर आता है वो हमारी यहाँ पे क्या है लेंथ है, लेंथ ऑफ कंडक्टर. देन रेजिस्टेंस आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. यानी कि जो हमारी लेंथ होती है कंडक्टर की उस पर जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है. मीन्स अगर आप लेंथ को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी हमारा क्या होगा बढ़ेगा. ठीक है. मीन्स अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे नीचे लिखा भी है मैंने कि इंक्रीज विद इंक्रीज इन लेंथ ऑफ कंडक्टर. अगर रेजिस्टेंस क्या होता है भाई आपका दिस मीन्स resistance increases with increase in length of the conductor. मीन्स इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज़ होता है अगर आप क्या करते हैं कंडक्टर की लेंथ में भी इंक्रीज़ करते हैं. ठीक है. दिस इज़ द कोज दैट लॉन्ग इलेक्ट्रिक वायर्स क्रिएट मोर रेजिस्टेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट. मीन्स जितनी भी हमारी क्या होती है इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं वो ज़्यादा अमाउंट में क्या करते हैं रेजिस्टेंस को क्रिएट करती हैं. ठीक है. जब उनके अंदर से करंट क्या होता है फ्लोट होता है. तो उसके लिए हमारे पास जो रिलेशन आती है रेजिस्टेंस और लेंथ के बीच में वो हमारे पास क्या है भाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारी क्या आती है बेटा यहाँ पे लेंथ. देन जो हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर है वो क्या है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन. मीन्स इसको हम थिकनेस ऑफ भी कह सकते हैं, थिकनेस ऑफ द कंडक्टर कह सकते हैं. क्लियर है. तो उस पर कैसे डिपेंड करता है resistance R is inversely proportional to the area of the cross section A of the conductor. मीन्स जो रेजिस्टेंस है हमारा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के. ठीक है. दिस मीन्स R विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन द एरिया ऑफ कंडक्टर एंड वाइस वर्सा. अगर एरिया यानी कि थिकनेस जो है वायर की इंक्रीज होती है तो रेजिस्टेंस क्या होगा उसका डिक्रीज होगा. और अगर थिकनेस उसकी क्या होती है डिक्रीज होती है तो रेजिस्टेंस क्या होता है उसका इंक्रीज होता है. ठीक है. देन मोर एरिया ऑफ कंडक्टर फैसिलिटेट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर थिकनेस ज़्यादा होगी या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा कंडक्टर का तो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा स्मूथ होगा. ठीक है. थ्रू मोर एरिया एंड दस डिक्रीज द रेजिस्टेंस. तो सीधी सी बात है अगर एरिया इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा डिक्रीज होगा. देन दिस इज द कोज दैट थिक कॉपर वायर क्रिएट्स लेस रेजिस्टेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट. ओके. एंड देन तो इनमें जो रिलेशन बनती है हमारी वो क्या है आर रेसिप्रोकल टू ए. ठीक है. एंड देन जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर आता है वो है नेचर ऑफ मटेरियल. तो नेचर ऑफ मटेरियल पे कैसे डिपेंड करता है वायर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एंड डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी. मीन्स जो वायर है हमारी वो हमने किस मटेरियल से बनाई है. ठीक है. वो कॉपर की है या एल्यूमिनियम की है या इसके अलावा हमने कोई अदर मटेरियल यहाँ पे इस्तेमाल किया है. तो जो मटेरियल है उसे उसकी रेजिस्टिविटी कहा जाता है. ठीक है. तो रेजिस्टिविटी हमारा क्या एक टॉपिक है, इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो कहने का मतलब क्या है कि जितना अच्छा मटेरियल होगा जितनी अच्छी क्वालिटी का होगा जितना अच्छा गुड कंडक्टर होगा तो उसके अंदर अंदर से कंडक्टिविटी भी क्या होगी अच्छी होगी. कंडक्टिविटी अच्छी होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा लेस होगा. ठीक है. कहने का मतलब क्या है हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो कंडक्टिविटी की क्या होती है रेसिप्रोकल होती है. ठीक है. लेकिन रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टिविटी पर डायरेक्टली डिपेंड करता है. ठीक है. तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. ये मटेरियल की क्या होती है प्रॉपर्टी होती है.
एंड देन रेजिस्टेंस आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो हम कह सकते हैं जो हमारा रेजिस्टेंस है आर वो रेजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमारी रिलेशन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी यहाँ पे थर्ड हो गई है। एंड देन हम क्या करते हैं, तीनों इक्वेशन उठाते हैं अपनी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, और इनसे भी जो कॉम्बिनेशन मिलता है वो हमारा होता है भाई आर प्रोपोर्शनल टू रो मल्टीप्लाई एल और डिवाइड बाई ए यानी कि एरिया। ओके, एंड द लास्ट फैक्टर इज दैट द टेम्परेचर। तो रेजिस्टेंस जो है हमारा इज ऑल्सो वेरीज विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ भी वेरी करता है। ठीक है, रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो मटेरियल का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और अगर रेजिस्टेंस घटता है तो टेम्परेचर भी घटेगा। आपने देखा भी है, अगर आप एक अच्छी क्वालिटी की क्या करते हैं वायर इस्तेमाल करते हैं तो वायरिंग जो है हमारी हमेशा स्मूथली वर्क करती है, और अगर आप क्या करते हैं सस्ते वाली वायरिंग इस्तेमाल करते हैं तो वो कुछ दिनों में बर्न हो जाती है, जल जाती है। ठीक है, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, तो ये हमारे यहाँ पे रेजिस्टेंस आर के तो क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और हमने क्या कहा था कि जो हमारा आर है प्रोपोर्शनल है रो के। हमने तीनों इक्वेशन उठाई, ठीक है, और हमें जो रिलेशन मिली हमें क्या मिली यहाँ से, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो इंटू एल अपॉन ए। ठीक है, और टेम्परेचर पे हमें क्या करता है, ये डिपेंड करता है। इतना क्लियर है? एंड द अदर टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।